हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एमडी एहतेशाम, नो कंफ्यूजन ओनली सॉल्यूशन। तो आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। स्टूडेंट सोचते हैं कि जो स्टॉक हम जिसे कहते हैं और इन्वेंट्री जिसे कहते हैं वो दोनों एक ही चीज है। जैसे कि पापा कहना और डैडी कहना, तो डैडी कहो पापा कहो मीनिंग वही होता है। तो स्टूडेंट्स को उसी तरह से स्टॉक और इन्वेंट्री के बारे में लगता है। तो ये अगर आप सोचते हो कि स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज है, तो आपका ये सोचना गलत है। तो चलिए हम देखते हैं कि फर्क क्या है स्टॉक और इन्वेंट्री में। तो हम एक एक करके इनकी मीनिंग से समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ टर्म स्टॉक। तो स्टॉक जो होता है, स्टॉक एक फिनिश्ड गुड्स होता है। फिनिश्ड गुड्स मतलब आइटम्स विच आर रेडी टू सेल, मतलब वो चीजें जो कस्टमर से बेचने के लिए रेडी होती है, तैयार अवस्था में होती है, उन्हें हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, जो बन के तैयार है वो स्टॉक है। जैसे सपोज करो कि किसी कपड़े की दुकान में अगर कॉटन का कपड़ा रखा हुआ है, एक दुकानदार ने रखा है और कस्टमर को बेचने के लिए उसको तैयार है, तो वो कॉटन का जो कपड़ा जितने भी क्वांटिटी में रखा हुआ उस दुकान में, वो उस दुकान का स्टॉक कहलाएगा। लेकिन वो जो कॉटन का कपड़ा था, कपड़ा बनने से पहले वो किस फॉर्म में था? वो जो कपास का पौधा होता है ना, कॉटन प्लांट, उस फॉर्म में था। उस कपास के पौधे से थ्रेड्स निकाला गया, थ्रेड से फिर टेक्सटाइल माइल में उसको बनाया गया कपड़ा, तब जाके वो तैयार हुआ है। यानी कि हर चीज का एक रॉ मटेरियल होता है। लेकिन स्टॉक किसे कहते हैं? हम फिनिश्ड गुड्स वाले फॉर्म को स्टॉक कहते हैं, जो कस्टमर को जिस चीज को कस्टमर से बेचा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि अगर आप कपास का पौधा ले आओ, अपने किसी कपड़े की दुकान में आप कपास का पौधा ला के रख दो, और कोई अगर कस्टमर आता है कि कॉटन का कपड़ा दिखाइए, आप उसे कपास का पौधा दे दो, क्या वो एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। वो कपड़ा लेना चाहेगा, प्लांट को नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है रॉ मटेरियल है। अगर कोई अभी कस्टमर आपके पास आता है, आपके किराने की दुकान है, वो आपसे चीनी मांगता, आप उसे गन्ना दे दो, तो क्या वो सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। वो चीनी ही लेना चाहेगा, गन्ना नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि चीनी फिनिश्ड गुड्स है और गन्ना जो है वो रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल का काम सेलिंग में नहीं है, रॉ मटेरियल का काम प्रोसेसिंग में होता है, फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये डिफरेंस है। जो तैयार चीजें हैं वो स्टॉक होती हैं। अच्छा, अब इन्वेंट्री समझ लेते हैं। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री में वो सारी चीजें आती हैं, आदर इट इज रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स। वो सारी चीजों को आप मिला दो, उसका क्वांटिटी इन्वेंट्री में आता है। ठीक है, वो उसमें चाहे कच्चा सामान हो, अधपका हो, या फिर पूरा तैयार हो। अच्छा, ये तो डिफरेंस हो गया बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अब हम समझ लेते हैं कि स्टॉक कितने टाइप की होती है। तो पहले दो टाइप को लेते हैं स्टॉक का, एक है लाइव स्टॉक और दूसरा है डेड स्टॉक। तो लाइव स्टॉक हम उसे बोलते हैं वो चीजें जो जिंदा अवस्था में, जैसे सपोज करो कि एक बिजनेसमैन है, वो चिकन का बिजनेस करता है, वो चिकन बेचता है, पोल्ट्री फार्म है एक। तो उस पोल्ट्री फार्म में जो चिकन है, चिकन को ही वो स्टॉक कहेगा ना, वो जो पोल्ट्री है उसी को वो स्टॉक कहेगा। तो वो तो जिंदा चीज है। किसी का फिशरीज का बिजनेस है, किसी ने किसी तालाब में मछली पाला हुआ है, वो उसका बिजनेस करता है। तो मछली तो जो है वो जिंदा अवस्था में है, वो लिविंग थिंग है, इसलिए उस तरह की चीजों का स्टॉक को हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। अब दूसरा पहलू हम देखते हैं, जैसे कोई चावल बेचता है तो चावल के अंदर जान नहीं होती है, तो वो डेड स्टॉक हो गया। कोई किताबें बेचता है तो किताब के अंदर जान नहीं होती है। कोई जूता चप्पल बेचता है, उसके अंदर जान नहीं होती है, तो वो सब डेड स्टॉक हो गया। तो होप आपको लाइव स्टॉक और डेड स्टॉक समझ में आएगा क्या है। आगे है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं? ये ओपनिंग स्टॉक में डेड स्टॉक भी हो सकता है, लाइव स्टॉक भी हो सकता है। ओपनिंग स्टॉक ये डेट के बेसिस पे होता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर कोई स्टॉक है हमारे पास, बिगिनिंग मतलब या तो 1 जनवरी को किसी वर्ष या 1 अप्रैल को अगर आपका स्टॉक है तो उसे ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। और यही स्टॉक अगर एट द एंड ऑफ द ईयर है, या तो 31 मार्च को हो या 31 दिसंबर को, जैसा भी फाइनेंशियल ईयर बिजनेस अपना रखती है उस हिसाब से, तो उसे क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टॉक के बारे में। अब हम इन्वेंट्री के टाइप में चलते हैं। तो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा होता है। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब इस पे प्रोसेस शुरू हो गया बट कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि कच्चा और पक्का के बीच में अधपका जिसे हम बोलते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ये वर्क इन प्रोग्रेस हो गया।
तो रॉ मटेरियल में जो भी क्वांटिटी में सामान है वो भी इन्वेंट्री के अंदर आता है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जिस पे काम अभी लगा हुआ है, वो कच्चा नहीं है पूरी तरह से, पक्का भी नहीं है पूरी तरह से, काम लगा हुआ है, वो सेमी फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। तो ये भी जो क्वांटिटी में है इसे भी इन्वेंट्री में ही इंक्लूड किया जाएगा। फिनिश्ड गुड्स जो माल तैयार हो गया फैक्ट्री में, अब बाहर उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है, वो भी अगर फैक्ट्री में पड़ा हुआ तो वो भी इन्वेंट्री के अंडर में आएगा। लास्ट वन है MRO, जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ऑपरेटिंग सप्लाईज। मतलब ये वो चीजें होती हैं जो बिकने के लिए नहीं होती। देखिए ये जो रॉ मटेरियल है ये कभी ना कभी फिनिश गुड्स बनेगा और बिकेगा मार्केट में, बट ये जो MRO होता है ये बिकने के लिए नहीं होता। ये क्या होता है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में सपोर्ट करता है। जैसे कि मशीन्स चल रही हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें ल्यूब्रिकेंट ऑयल डाला जाता है ताकि मशीन जो है वो स्मूथ हो, अच्छा चले, मशीन में खराबी कम आए, तो वो ल्यूब्रिकेंट ऑयल हो गया। कुछ लूज टूल्स होते हैं जैसे कि स्क्रू ड्राइवर वगैरह हो गया, या फिर छोटा सा हैमर होता है, या फिर नट बोल्ट वगैरह होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होती है, उसे बूस्ट करती है। तो ये उन सारी चीजों का अगर जमौड़ा है, वो सारी चीजें अगर हैं हमारे पास, तो उसे हम MRO इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंट्री। ये एक स्टूडेंट का मेरा रिक्वेस्ट आया था कि आप स्टॉक एंड इन्वेंट्री का डिफरेंस को बताएं, इसलिए मैंने बताया। तो अगर आपको भी इस तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आएं और अपना क्वेश्चन शेयर करें। एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।